नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीति विचारकों में अरस्तू के बारे में अपना व्याख्यान दे रही हूँ। अरस्तू का आदर्श राज्य। अरस्तू जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक में 7वीं और 8वें अध्याय में उन्होंने ये बताया है कि आदर्श राज्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अरस्तू की दृष्टि में व्यवहार में आ सकने वाला सर्वोत्तम संविधान या राज्य तो मध्यम वर्ग को प्रधानता देने वाला पॉलिटी या सर्वजनतंत्र है। कहने का अभिप्राय ये है कि अरस्तू ये मानते हैं कि जो सर्वोत्तम संविधान वही है जिसमें मध्यम वर्ग की प्रधानता हो, वही सर्वजनतंत्र कहलाएगा। अरस्तू का यह दृढ़ विश्वास है कि शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य में विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है। शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य में विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है और इन परिस्थितियों तक राज्य ही हमें पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने गुड मैन गुड आइडिया मेक्स आइडियल स्टेट। जब लोग अच्छे होंगे, लोग सद्गुणों से युक्त होंगे तो एक अच्छे आइडिया, एक अच्छे विचार को जन्म देंगे और उसी से आइडियल स्टेट का निर्माण होगा। अरस्तू का यह दृढ़ विश्वास है कि शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए जीवन में विशेष परिस्थितियों का होना अत्यंत आवश्यक है। और इसी के बारे में सेबाइन ने अपनी कोटेशन में कहा है कि अरस्तू आदर्श राज्य पर नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों की पुस्तक लिखता है। मतलब कहने का ये है, आदर्श राज्य के आदर्श हैं जिसके बारे में अरस्तू अपने विचार बताता है। अरस्तू का आदर्श राज्य स्पष्ट है, प्लेटो के रिपब्लिक के आदर्श राज्य से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में प्लेटो का आदर्श राज्य कुछ अलग दिखाई देता है और अरस्तू का कुछ अलग दिखाई देता है। इसी में आगे हम देखें तो आदर्श राज्य स्पष्ट प्लेटो की रिपब्लिक के आदर्श राज्य से बहुत भिन्न है, किंतु लॉज में वर्णित आदर्श राज्य से काफ़ी मिलता जुलता है। इसे सेबाइन के शब्दों में कहा जाए तो अरस्तू जिसे आदर्श राज्य मानता है वह प्लेटो का उपादर्श या द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अरस्तू ने आदर्श राज्य की जो विशेषताएं बताई हैं उसमें सबसे पहले है जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में अरस्तू का ये कहना है कि राज्य में जनसंख्या न बहुत अधिक होनी चाहिए और न बहुत कम होनी चाहिए। जनसंख्या का इतना अधिक होना भी अनुचित है और राज्य की जनसंख्या का कम होना भी उचित नहीं है। इसी में जनसंख्या जो है कि जनसंख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक नागरिक एक दूसरे को जानता हो, जिससे वह विभिन्न स्थानों पर उपयुक्त व्यक्तियों का निर्वाचन कर सके। राज्य की इतनी जनसंख्या होनी चाहिए जो राज्य को आत्मनिर्भरता प्रदान कर सके, उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त हो। इस तरह अरस्तू का संकेत है कि नगर राज्य की ओर ही है, क्योंकि वर्तमान राज्य में तो यह संभव नहीं मिलता है, नागरिक एक दूसरे से परिचित हो। अरस्तू का कहना है कि राज्य को चाहिए कि वह ऐसा हर संभव प्रयत्न करे जिससे जनसंख्या न तो आवश्यकता से अधिक बढ़े और न उससे कम हो। राज्य आवश्यकता पड़ने पर विवाह आदि के नियम निर्धारित करे। विवाह के लिए कम से कम और अधिक से अधिक आयु निश्चित की जाए। साथ ही ऐसी माता को संतान उत्पन्न नहीं करने दी जाए जो अस्वस्थ और विकृत हो। विकृत अंग वाले बच्चों को राज्य भी नष्ट कर सकता है। ऐसा जनसंख्या के बारे में अरस्तू का विचार है। दूसरी है प्रदेश, टेरिटरीज। राज्य का क्षेत्र भी आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। वह न इतना छोटा होना चाहिए कि आजीविका कठिन हो जाए और न इतना बड़ा हो कि लोग विलासिता से जीवन बिताएं। राज्य की भूमि इतनी होनी चाहिए जिससे जीवन की आवश्यकता पूर्ण हो सके। उस पर निवास करने वाली जनता संयम और उदारता से समन्वित अवकाशपूर्ण जीवन बिता सके। राज्य का प्रदेश, उसकी सीमाएं ऐसी होनी चाहिए कि राज्य बाह्य आक्रमण से सुरक्षित हो तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। अरस्तू का विचार है कि भूमि समुद्र के समीप होनी चाहिए ताकि आवश्यक सामग्री आयात हो सके।
भूमि का इतना छोटा होना उचित है कि किसी ऊंचे स्थान या ऊंची चोटी पर भली प्रकार से देखा जा सके। इसी में आगे हम चलें तो अरस्तु ये भी कहना चाहते हैं कि राज्य को समुद्र से दूर रखा जाना चाहिए ताकि व्यापारिक ताकतें वहाँ आगमन ना हो सके। सुरक्षा के लिए शक्तिशाली जल सेना और राज्य के चारों ओर सुदृढ़ दुर्ग होना चाहिए। अरस्तु का मत है कि राज्य की भूमि 2 भागों में बटी होनी चाहिए, सार्वजनिक और व्यक्तिगत और सार्वजनिक। तीसरा है जनता का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ पीपल। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य के नागरिकों का चरित्र उनकी योग्यता यूनानी विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे उत्तरी जातियों का उत्साह और एशियन लोगों का विवेक दोनों का मिश्रण पाया जाता हो। अरस्तु की धारणा है कि आदर्श राज्य में मनुष्य और नागरिक गुण समान होने से सभी अच्छे मनुष्य ही अच्छे नागरिक होंगे। चौथी विशेषता है राज्य में आवश्यक वर्ग, क्लासेस इन स्टेट। अरस्तु ने आदर्श राज्य में 6 प्रकार की आवश्यकताओं को मुख्य माना है, जिसमें है भोजन, कला कौशल, शस्त्र, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा और सार्वजनिक हित का निर्धारण। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदर्श राज्य में 6 प्रकार के वर्ग होने चाहिए: कृषक, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशाली वर्ग, पुरोहित और प्रशासक। इन 6 वर्गों में से प्रथम 2 वर्गों में अर्थात कृषक और शिल्पियों को नागरिकता नहीं दी गई है। कृषक और शिल्पी वर्ग को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार नहीं दिया है। शेष अन्य 4 वर्गों को यह अधिकार प्राप्त है। अरस्तु ने सामाजिक वर्गीकरण की विशेषता यह है कि वह जन्मजात, जातिगत या कर्म के आधार पर व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों में नहीं बांटता है। वह एक वर्गीकरण आयु के अनुसार करता है। उसकी व्यवस्था यह है कि नागरिक युवा अवस्था में योद्धा के रूप में कार्य करें, प्रौढ़ में शासन संबंधी विषयों का चिंतन करें, वृद्धावस्था में सार्वजनिक देव पूजा और पुरोहित का काम करें। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ग आदर करेगा, क्योंकि सभी व्यक्ति किसी न किसी आयु में किसी भी वर्गों में रह चुके होंगे। इस प्रकार ये 4 विशेषताएं इसमें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा और जो विशेषताएं हैं वो हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। तो अरस्तु के आदर्श राज्य में सबसे पहली बात कि अरस्तु का आदर्श राज्य मध्यम वर्ग के लिए है और मध्यम वर्ग उसका सर्वजनतंत्र है। उसके बाद उन्होंने जो विशेषताएं बताई हैं उनमें पहली विशेषता जनसंख्या है, फिर प्रदेश है, फिर जनता का चरित्र है, फिर राज्य के लिए आवश्यक वर्ग हैं। इसके बाद शिक्षा और अन्य विशेषताएं भी हैं। शिक्षा और ये भी शिक्षा के बारे में भी अरस्तु अपने विचार रखते हैं। इन 6 विशेषताओं से हम एक आदर्श राज्य का निर्माण करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।